अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक घरेलू टोटका नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कारआमद और मुफीद है। डॉक्टरों के पास जाने से बेहतर है कि 1 चम्मच चाय में ये शामिल करके आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें सर्दियों में। तो आप यकीन जानें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बलगम, सीने में जलन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा और 70-100 किस्म की जोड़ों में दर्द है, गठिया है, अक्सर ही दर्द शुरू हो जाता है, पेट का दर्द है, निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए, कब्ज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और बहुत सारी ऐसी जो है वो बीमारियों के लिए ये कारआमद है, मुफीद तरीन है। तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ ये कैसे बनना है चीज़ें सारी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने दालचीनी ले ली है, 200 ग्राम इनफ है। 3 से 4 अदद जो हैं वो बड़ी इलायची, उनके दाने निकाल लेने हैं, उनके छिलके नहीं लेने हैं, यहाँ पर वो निकाल लिए हैं। और उसके साथ जो है वो थोड़े से मैंने लौंग ले लिए, 1 चम्मच इनफ है ये सारे। और उसके साथ ही मैंने जो है वो काली मिर्चें ले ली हैं और 2 अदद जायफल ले लिए है, जिसे जवित्री भी कहा जाता है। जायफल लेकर इसको पीस लिया है तो मोटा मोटा सा, और सूंड ले लिए, खुश्क अदरक जिसे कहा जाता है वो, और छोटी इलायची। इन सब मसालों को और थोड़े से सौंफ, ये सारे मसाले लेकर इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। दालचीनी से आप सब वाकिफ़ हो के इसके फ़ायदे क्या है, कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को, हाई ब्लड प्रेशर को, और ये सारी चीज़ों को जो दालचीनी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शरियानों और वरीदों में जो भी जमी चिकनाई होती है उसको साफ़ करती है, साफ़ी तनाव को भी ये दूर करती है। दालचीनी से मैदे में बैक्टीरिया की जो अफजाइश होती है उसको ये रोकती है। दालचीनी जो है वो इतनी फ़ायदेमंद है कि गठिया के मर्ज़ में भी ये फ़ाका देती है। और लौंग के इतने फ़ायदे हैं कि जिगर, जिस्मानी ताकत देती है, जिगर को, मोटापा ख़त्म करती है, कोलेस्ट्रॉल को, बदहज़मी को, हार्मोन की ख़राबी हो, सर दर्द हो, अल्सर हो, शुगर हो, कैंसर हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी मज़बूत बनाती है और हड्डियों को मज़बूत करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो बड़ी इलायची है ये भूख में इजाफ़ा करती है, पेट सही रहने देती है और कब्ज़ के लिए भी बहुत मुफीद है, निज़ाम हाज़मा को भी दुरुस्त बनाती है और आंतों की सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छी है। मुँह की बदबू के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, ये मुँह में बदबू नहीं पैदा होने देती है। छींकों के लिए, एलर्जी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। मसूड़ों के अमराज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है बड़ी इलायची। दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी बहुत अच्छी है, गैस हो रही है, ख़ारिश हो रही है जिस्म में, तो उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। काली मिर्चें हाफ़िज़े को कवी करती है, भूख को बढ़ाती है, पेट और आंतों की गैस को ख़त्म करती है, जिल्द की झुर्रियों को भी ख़त्म करती है और जिल्द को चमकदार बनाती है। इतनी फ़ायदेमंद है। जायफल जो है वो नींद के लिए बेहतरीन है, अज़लात को ताकत बनाती है और इसके तासीर जो है वो गर्म होती है, इसलिए ये इसके जिस्म को तवानाई भी फ़राहम करती है। सूंड जो है वो मैदे के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मुलट्ठी भी ले ली है, मैंने पीस ली थी। मुलट्ठी जो है वो लकड़ी की तरह होती है, इसको मैंने पंसार से ही पिसवा ली थी। सूंड के अपने एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, अल्सर और मुँह और सांस की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये फेफड़ों को साफ़ करती है और हलक में खुश्की नहीं होने देती है। और जो छोटी इलायची है उसके तो बहुत ही फ़ायदेमंद है कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ये रखती है। और सौंफ भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, ये नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत कारआमद हैं, ताकत देते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पे ये पेट दुरुस्त रखने के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। पुराना नज़ला हो तो उसको भी ये दूर करते हैं, फालतू चर्बी को भी ख़त्म करते हैं पेट की। तो इन सब चीज़ों को मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई करके इनको रोस्ट किया है ऐसे ही कढ़ाई के अंदर, और इनको जो है इन सारे मसालों को जो है पीस के एक पाउडर की शेप देकर इनको रख लिया है। उसके बाद जो है वो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो अब मैं मिक्स करूँगी थोड़ी सी जो है वो जैसे कहते हैं मिश्री, और पुराना गुड़ हो तो वो भी सही है। मेरे पास बहुत पुराना गुड़ तो नहीं था, नया था, वो मैंने ले लिया और थोड़ी सी मिश्री ले ली है। इनको पीस कर
छोटा छोटा पीस लें, जैसे भी पीस लें आप, पीस कर इनको बाहर, और ग्राइंडर में मैंने इसका पाउडर भी बना लिया था, मिश्री का भी और गुड़ का, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ये चीज़ें। गुड़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। सर्दियों में जो है वो ये गर्म तासीर रखता है, और मिश्री तो खांसी वगैरह के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर खांसी स्टार्ट हो जाए और थोड़ी सी मिश्री मुंह में रख लो तो उससे भी बड़ा ही फायका होता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी कारआमद हैं, ये इतनी ज़बरदस्त हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक जार में डाल के रख ली हैं। तो ये देखें, ये पूरा सीज़न जो है, सर्दियाँ जो हैं वो आप 2-3 चम्मच जो है वो 2-3 कप में 1 चम्मच इनफ होता है। 3 कप में 1 चम्मच इसका पाउडर का डालें। इसका मैं तरीका आगे बताती हूँ आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आप देखे रहिएगा, इसको महफूज करके रख सकते हैं 5 से 6 माह तक, साल तक भी ये महफूज करके आप रख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, जब ये ख़राब नहीं होंगी कभी भी। एक पैन में मैंने जो है वो 2 कप दूध ले लिया है। 2 कप दूध में जो है वो मैं आपको बताऊंगी इसकी चाय बनाने का तरीका कैसे है। पुदीना मैंने ले ली है, 2 से 3 पत्तियां इसकी ले लेनी है, साफ़ करके धो के अच्छे तरीके से। पुदीना हाजमे के लिए तो बहुत ही अच्छा है, खुशबूदार ये सब्ज़ी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये मैदे की जलन और ग़ज़ाई जलन को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके लिए। अगर मैदे में जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, तो ये पुदीना जो है वो आप इस्तेमाल करें। पेट की ख़राबी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हाजमा को दुरुस्त रखता है। 1 चम्मच जो है वो इसमें भरकर बाद में जब जैसे चाय बन जाए, हमारी पक जाएगी अच्छे तरीके से, तो उसमें 1 चम्मच एंड में उतारने से 2 मिनट पहले आप इसको डालकर थोड़ा सा पकाना है और फिर आप इसको छान के पी लें। आप यकीन जाने ये इतनी मज़े की चाय होगी। आप दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 दफ़ा तो अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इंशाअल्लाह अज़ीम जो है वो हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल सुनसान बियाबान हो जाएंगे। सर्दियों में जितने जो हैं वो हॉस्पिटल भरे होते हैं बीमारियों से, खांसी नज़ला ज़ुकाम की वजह से, उतने ही ये बियाबान हो जाएंगे। डॉक्टर फारिग बैठे रहेंगे, इनकी छुट्टी करवा दें आप। बिल्कुल ये अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीम जो है ना आपके बच्चे जाएंगे डॉक्टरों के पास, ना महंगी महंगी फ़ीसें आपको देनी पड़ेंगी, ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ 1 कप चाय ये ज़रूर अपनी रूटीन में कहवे में पी लें, जैसे आपको पसंद है आप वैसे पिएं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।